जी सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। जी नमस्कार, मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 605वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबका के संज्ञान में है, आज हम जितने भी अभिभावक हैं इस अवसर पर अपनी अपनी अभिव्यक्ति देंगे। तो मैं आज के इस अभिभावक सम्मेलन में आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे आज के मुख्य इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री उमेश चंद पांडे साहब, जो कि हमारे बाल प्रहरी के आजीवन सदस्य हैं और एक सेवानिवृत्ति के बाद आप लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आदरणीय श्री उमेश चंद पांडे जी, नैनीताल जोरी कोट से। और आज के मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं श्री एस.एल. भारती साहब, जो कि देवनगर रुद्रप्रयाग से हमारे बीच हैं। आपने अपने स्कूल के काफी बच्चों को इस पटल पर जोड़ा है और आपने भी हमारी पत्रिका की सदस्यता लेके हमारे इस अभियान को मनोबल हमारा बढ़ाया है, संबल प्रदान किया है। और आज का संचालन करेंगे हमारे सक्रिय अभिभावक श्रीमती रेखा वर्मा जी, जो कि अल्मोड़ा से हैं। और आप एक क्रिएटिव साथी होने के साथ ही, एक अच्छे अभिभावक होने के साथ ही प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़ती हैं। तो आज संचालन की जिम्मेदारी आपने स्वीकार की है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्री बलदाऊ राम साहू साहब। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए हमारे भावना जोशी जी, और इस कार्यक्रम में कई साथी अन्य जुड़े हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अभिभावकों में, आमंत्रित अभिभावकों में हमारे बीच हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद पांडे साहब, कनखल हरिद्वार से। आप हमारे, अभी हमने हरिद्वार में 5 दिन का कार्यक्रम किया, उसमें 3 दिन आप हमारे रहे और आप निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। डॉक्टर भावना जोशी जी, कोटाबाग डिग्री कॉलेज से, श्री ओम प्रकाश फुलारा जी गरुड़ से, नवीन राणा जी खटीमा से, मंगल कुमार जैन जी उदयपुर से, और गंगा आर्य जी प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं वेरीनाग से। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे यहाँ अल्मोड़ा अर्बन बैंक से डी.एस. बोरा साहब, संतोष मालवी जी खंडवा से, आप भी प्रतिदिन जुड़ते हैं। और श्रीमती कविता सती जी, एक जागरूक अभिभावक बतौर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और श्री कौस्तुभानंद पाठक जी, श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, नम्रता सिंह जी संभवतः नहीं जुड़ पाएंगे, हमारे रेखा जी ध्यान रख लेंगे, उनका मैसेज आया कि शायद वो नहीं जुड़ पाएंगी। प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच, आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और श्री रमेश सोनी जी दिल्ली से हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी हमारे बीच जुड़े हैं, जिनमें बलदाऊ राम साहू जी हैं, हेमंत चौकियाल साहब हैं। और इस कार्यक्रम में महेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच कोटद्वार से जुड़े हुए हैं। और प्रकाश पांडे जी खटीमा से। और कई साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, शैली जी लखनऊ से हमारे बीच। शैली जी कहती है आज मैं समय कम दे पाऊंगी, आप जुड़िए, मैं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, सूरी भारती जी और अन्य सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबकी आज्ञा से इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। और जैसा कि अभी आदरणीय बलदाऊ राम साहू कह रहे थे कि आज हम सब प्रेम दिवस मनाने वाले हैं, और हम तो रोज इस पटल पर प्रेम दिवस मनाते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम किसी एक दिन किया जाने वाला शब्द या प्रतिक्रिया नहीं है। हम रोज एक दूसरे से आपसी प्रेम के साथ रह रहे हैं। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ रेखा वर्मा जी को आज के संचालन के लिए। रेखा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, स्वागत है आपका। जी सर।
जी। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए 2 पंक्ति माँ सरस्वती के लिए बोलना चाहूँगी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादनी। कमल आसनी छोड़ दे माँ, कमल आसनी छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा, तान वीणा की सुना, तान वीणा की सुना, हो के तुम वरदायनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयत वीणा वादनी। विकल हो बालक तुम्हारे, कर रहे माता रुदन, विकल हो बालक तुम्हारे, कर रहे माता रुदन। आज साज स्वर मैया सजा दे, साज स्वर मैया सजा दे, हो के तुम वरदायनी, हो के तुम वरदायनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादनी। ये माँ सरस्वती के लिए समर्पित था। जैसे कि आज की कार्यशाला अभिभावक सम्मेलन कार्यशाला है, जो कि 605वां ऑनलाइन कार्यशाला है। इस सम्मेलन में आज सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज 14 फरवरी है, आज ही के दिन प्रेम दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन बड़े दुख के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज ही के दिन हमारे देश में हमारे वीर सपूतों ने पुलवामा में आतंकी हमले में शहीदों ने वो शहीद हुए थे, उनको मैं कोट नमन करते हुए श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आकाश सरस्वती जी, आदरणीय श्री श्यामपलक पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी अध्यक्षता कर रहे, हमारे आदरणीय श्री उमेश चंद्र पांडे जी जूलीकोट नैनीताल से, मुख्य अतिथि आदरणीय SL भारती जी देवनगर रुद्रप्रयाग से, आदरणीय श्री उदय किरोला जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे उदय किरोला सर ने मंच में संचालन करने का मौका दिया। वैसे तो बहुत बार मैं यहाँ पे प्रतिभाग कर चुकी हूँ और एक बार मैं अध्यक्षता भी कर चुकी हूँ, और उदय किरोला सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे मंच में उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आज के आमंत्रित अभिभावकों का परिचय किरोला सर ने दे ही दिया है। अब परिचय किरोला सर दे चुके हैं, तो हम अधिक भूमिका न बांटते हुए हम सीधे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अनुमति आदरणीय अध्यक्ष जी से मांग रहे हैं। मैं अभिभावकों से आग्रह करूंगी, आप भूमिका न बनाएं, सीधे आप अपनी शैली पर आए। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी। मंच पर उपस्थित सभी के लिए 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। भावनाओं की है रोली चावल, भावनाओं की है रोली चावल, मुस्कुराहट का बनाया है पुष्पहार। आप सभी अतिथि जनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। अब कार्यक्रम को शुरू करते हुए पहले आमंत्रित अभिभावक को आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी कनखल हरिद्वार से। सर, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मां शारदा को प्रणाम करता हूँ और पटल में उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम, अभिवादन। और आज के 605वें
605वीं कार्यशाला में मुझे भी आदरणीय किरोड़ा जी द्वारा यह अवसर प्रदान किया गया है और आज की अध्यक्षता कर रहे श्री उमेश पांडे जी और मुख्य अतिथि SL भारती जी और सुंदर संचालन कर रही रेखा वर्मा जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ में मेरे साथ आमंत्रित जितने भी अभिभावकगण हैं मैं उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि मैंने आज के लिए ये चाहा था कि बसंत पंचमी पर कुछ शब्द जो मैंने लिख रखे हैं, कुछ पंक्तियां जो लिख रखी हैं वो प्रस्तुत करूं, तो सर्वप्रथम मैं मां शारदे को समर्पित नव कुसुमित पुष्प डारण पर बिहसी बिहसी मुस्काए रहे हैं। नव कुसुमित पुष्प डारण पर बिहसी बिहसी मुस्काए रहे हैं। नवल कलेवर धारे तन पर नैनन माही समाये रहे हैं। नवल कलेवर धारे तन पर नैनन माही समाये रहे हैं। अब मैं प्रस्तुति दे रहा हूं। आए रे तो बसंत मदमाते, आए रे तो बसंत मदमाते, उड़त पराग केसर पुष्पन सो, उड़त पराग केसर पुष्पन सो, रंग सुगंध बहुभांति, आए ऋतु बसंत मदमाती। उड़ी उड़ी बिहग बैठ डारन पर, कोयल कुहू कुहू टेर सुनावे। उड़ी उड़ी बिहग बैठ डारन पर, कोयल कुहू कुहू टेर सुनावे। गुंजत अली पसार पंखन का, गुंजत अली पसार पंखन का, जेहि देख दस धरा मुस्काती, जेहि देखी धरा मुस्काती, आई ऋतु बसंत मदमाती। गीत प्रीत के सब मिली गावे, गीत प्रीत के सब मिली गावे, वृद्ध युवक नर नारी, बहुविधि कर श्रृंगार राधिका, बहुविधि कर श्रृंगार राधिका, कान को अपने मनाती, देखो कान को अपने रिझाती, आई ऋतु बसंत मदमाती। सगरी धरा भई मन मोहनी, सगरी धरा भई मन मोहिनी, ओढ़ चुनरी आने, सगर धरा भई मन मोहिनी, ओढ़ चुनरिया धानी। वेद पुराण संत अस गावत, वेद पुराण संत अस गावत, जे संत मुनिन भरमाती, जे संत मुनिन भरमाती, जे संत मुनिन भरमाती, हाँ जे संत मुनिन भरमाती, आई ऋतु बसंत मदमाती, आई ऋतु बसंत मदमाती। धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, प्रणाम सर आपको। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, भावमुग्ध कर दिया आपने। आभार आप लोगों को। मन खुश हो गया। अब मैं आगे बुलाती हूँ आदरणीय डॉक्टर भावना जोशी जी, कोटाबाग नैनीताल से। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मैम।
नमस्कार। इस मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों, श्रोतागणों और मैं भावना जोशी इस मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का, गणमान्य व्यक्तियों का, अभिभावकों का और प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ बालपहरी मंच का, जो अपने विशिष्ट प्रयासों से, विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखार रहे हैं। मेरी बेटी भूमिका पाठक है और उसने जब इसमें स्टार्टिंग में जब यहाँ प्रस्तुति दी थी तो उसकी आज की प्रस्तुति में और पहले की प्रस्तुति में बहुत अंतर आया है। मैं सोचती हूँ कि ये अंतर जो मुझे अपनी बेटी में देखने को मिला है, ये अंतर इस मंच पर जितने भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उन सभी में ये अंतर आया होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास मैं बालपहरी मंच के द्वारा देख रही हूँ और मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि बालपहरी मंच पे जैसे ये बच्चे टिमटिमा रहे हैं, सितारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे अपने जीवन में के आकाश में भी ये सितारे टिमटिमाते रहे। मेरी आज की प्रतिभा, मेरी आज की जो कविता है वो है ऋतुराज बसंत। तो प्रस्तुत करती हूँ ऋतुराज बसंत कविता अपनी। जैसा कि फरवरी का मौसम है और बसंत का आगमन हो गया है तो मुझे लगा कि यही शीर्षक अभी उपयुक्त होगा। तो सुनिए, ऋतुराज बसंत। देखो सखी ऋतुराज बसंत आया, देखो सखी ऋतुराज बसंत आया, धरा को उसने अद्भुत सौंदर्य से सजाया, धरा को उसने अद्भुत सौंदर्य से सजाया। आंचल में धरती के अनेकों रंग बिखराए, आंचल में धरती के अनेकों रंग बिखराए। सुकुमारता देख धरती की मानो दुल्हन को भी लजाया। देखो सखी ऋतुराज बसंत आया। वृक्ष पादप पर नई कोपले, नन्ही खिली अधखिली कलियों ने धरती का सौंदर्य बढ़ाया। सुगंधित पुष्पों ने आज वन कानन बाग बगियों पगडंडियों को महकाया। देखो सखी ऋतुराज बसंत आया। नदी झील पोखर तालाब के जल में एक उन्मादित आकर्षण लहराया। देखो सखी ऋतुराज बसंत आया, देखो सखी ऋतुराज बसंत आया। कोयल के मधुर गान में मधु के गुंजार में, चिड़ियों की चहचहाट में, तितलियों की उड़ान में एक नया संदेश आया। देखो सखी ऋतुराज बसंत आया, देखो सखी ऋतुराज बसंत आया। क्षितिज पर मिल रहे धरती अंबर ने कण कण पर प्रेम परचम फहराया। देखो सखी ऋतुराज बसंत आया, देखो सखी ऋतुराज बसंत आया। जी मैम, आपकी बहुत अच्छी धन्यवाद रही, बहुत अच्छा। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री ओम प्रकाश फुलारा जी, बागेश्वर गरुड़ से। धन्यवाद मैम, सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी आदरणीय उदय केराला सर को सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया। और साथ ही आपसे क्षमा चाहता हूं कि कुछ समय से जो है अपनी सहभागिता नहीं कर पा रहा हूं और ना बच्ची सहभागिता कर पा रही है। थोड़ा मोबाइल फोन में दिक्कत आ गई थी और इधर थोड़ा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं कल से, उनकी तैयारियों में व्यस्तता के कारण थोड़ा सा समय नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं और आगे सक्रिय रहने का जो है पूरा प्रयास रहेगा। तो आज की इस कड़ी में बसंत का मौसम चल रहा है तो उसी पर अपनी एक रचना, छंदबद्ध रचना आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अमर सुहागलिए सुंदर सा फागलिए, अमर सुहागलिए सुंदर सा फागलिए, प्रेम गीत गाता हुआ ऋतुराज आया है। सजती लताएं यहाँ पेड़ों का सहारा लिए, सजीला यौवन देख पेड़ मुस्काया है। गंध युक्त पुष्प लिए तन को सजाए बैठी, भीनी भीनी गंध छोड़ बाग महकाया है। धानी सी चुनर ओढ़े सज धज कर खड़ी, मोहनी मूरत देख लजाया है, मोहनी मूरत देख बसंत लजाया है। अगला छंद है। सज रही धरती, धरती भी सज रही, अंबर भी सज रहा,
देखो बन ठन कर ऋतुराज आया है, सरसों भी फूल गई तैली ये सुगंध लेकर, सरसों भी फैल गई लेकर तली ये सुगंध, प्रकृति का कण कण हर्ष आज छाया है, मंद गंध पुष्पमाल हृदय धारण कर, धरती ने आज सारा जग महकाया है, फागुन की आभा देख मत वाली कोकिला भी मधुर स्वरों में आज फाग यह गाया है, फागुन की आभा देख मत वाली कोकिला ने मधुर स्वरों में आज फाग यह गाया है, मन उपवन सम खिल रहा पल पल, मन उपवन सम खिल रहा पल पल, बसंत बहार लिए मेरे द्वार आया है, आम्रतरु सज गई मंजरी से लद गई, मन रूपी कोयल ने बाग ये गुजाया है, खिल आई तरुणाई जीवन ने ले अंगड़ाई, खिल आई तरुणाई जीवन ले अंगड़ाई, भौरा बन मेरा मन यह भर माया है। अंतिम बंद है, रति काम सुत प्यारा, रति काम सुत प्यारा, ऋतु राज है पधारा, प्रकृति का कण कण यह हर्षाया है, डाल डाल पर आज उगा कर नव पात, बालक के लिए यह बिछौना बिछाया है, कंज कली लता यह देख रही रह रह, काम रूपी बालक ने इसको लजाया है, के की संग साथी करते हैं इनसे बातें, खिलती कली ने देखो इसको जगाया है, खिलती कली ने देखो इसको जगाया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रणाली, बहुत सुंदर। सादर आभार सर। बहुत सुंदर सर, बसंत ऋतु पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने, मन खिल उठा है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत। जी सर। अब मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत जी को। सर आप उपस्थित हैं, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि अभिभावक सम्मेलन का आज दूसरा दिवस है, में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिय उमेश जी, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भारती जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रेखा जी के साथ साथ इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डियां अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पराग पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण एवं कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रिय बच्चों, वास्तव में भारतीय संस्कृति की दृष्टि से यह समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चल रहा है। आध्यात्मिकता के महापर्व होली का शुभारंभ बसंत पंचमी से शुरू होकर और होली रंग पर समाप्त होता है। प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है, नए पत्ते, नए फूल, चारों तरफ फूल ही फूल प्रकृति में दिखाई देते हैं। पाश्चात्य सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो उसकी दृष्टि से भी आज वैलेंटाइन दिवस है, जो कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जैसे किरोला जी ने पहले ही कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्रत्येक दिवस प्रेम का दिवस है, और निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति प्रेम से सरोबार रही है। और ये 40 दिन का महापर्व तो निश्चित रूप से प्रेम से संबंधित है, आध्यात्मिकता से संबंधित है। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया जाना निश्चित रूप से उन सभी अभिभावकों के लिए सम्मानप्रद है, उनके लिए सम्मान सूचक है, जिनके अथक प्रयास से बाल प्रहरी का यह पड़ाव 7वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है। 600वें पड़ाव पूरे हो चुके हैं। मेरा तो कल की तरह ही अपने सम्मानित सभी
अभिभावक गणों से एक ही निवेदन होगा कि हम बच्चों को उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने दें, मात्र मार्गदर्शन करें, अपनी बातें थोपे ना। और दूसरी बात, बच्चे को यदि कुछ शिक्षा भी देनी है तो उपदेश ना दें, आचरण से शिक्षा दें, अपनी जीवन शैली से शिक्षा दें। और हमारा जैसा आचरण होगा बच्चे निश्चित रूप से वैसे ही आचरण करते हैं। और हम बच्चों को भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, तो निश्चित रूप से उससे बच्चों पर कुप्रभाव ही पड़ता है, सुप्रभाव नहीं पड़ता है। हम अपने बेहतरीन आचरण से, अपने विचारों से अपने बच्चों को शिक्षा दें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन नागरिक बन सकेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आप हमेशा बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और साथ में अभिभावकों का भी मनोबल बढ़ाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री नवीन सिंह राणा जी, खटीमा उधम सिंह नगर से। सर, आप आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री नवीन सिंह राणा जी, आप उपस्थित हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, शायद हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं है, आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन जी, उदयपुर राजस्थान से। सर, आप उपस्थित हैं? जी प्रणाम, मैं उपस्थित हूँ। जी सर, सादर आमंत्रित हैं आप। जी, आपको नमन, प्रणाम, सभी उपस्थित सुधीजनों को प्रणाम। मैं सीधे अपनी रचना प्रस्तुत करूं। जैसे कि अभी हम जान रहे हैं, आज हमारे शहीदों का उत्सर्ग का दिवस है, तो मैं उन्हीं शहीदों के लिए और हमारी जो जांबाज सेना है उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। प्रस्तुत है। शहीद हुए हैं उन्हें नमन, शहीद हुए हैं उन्हें नमन, उन्हीं से मिलता हमें अमन। शहीद हुए हैं उन्हें नमन, उन्हीं से मिलता हमें अमन। सेना सीमा पर ही रहती, सेना सीमा पर ही रहती, प्राणों को वो अर्पित करती, प्राणों को वो अर्पित करती। सीमा पर यह पहरा देती, दुश्मन का जीवन हर लेती। सीमा पर यह पहरा देती, दुश्मन का जीवन हर लेती। सेना हरदम सतर्क रहती, देश की रक्षा हित में मरती। शहीद हुए हैं उन्हें नमन, उन्हीं से मिलता हमें अमन। शौर्य पराक्रम हमें दिखाती, दुश्मन को भी सबक सिखाती। शौर्य पराक्रम हमें दिखाती, दुश्मन को भी सबक सिखाती। विश्व शांति का व्रत अपनाती, जियो और जीने दो गाती। विश्व शांति का व्रत अपनाती, जियो और जीने दो गाती। शहीद हुए हैं उन्हें नमन, उन्हीं से मिलता हमें अमन। आओ उनको नमन करे हम,
मान करे सब जनता हरदम। आओ उनको नमन करे हम, मान करे सब जनता हरदम। आओ उनकी पूजा करे हम, उनकी गाथा गाए हरदम। शहीद हुए हैं उन्हें नमन, उन्हीं से मिलता हमें अमन। उनका सम्मान करे हर जन, उनकी गाथा गाए हर मन। उनका सम्मान करे हर जन, उनकी गाथा गाए हर मन। शहीद हुए हैं उन्हें नमन, उन्हीं से मिलता हमें अमन। शहीद हुए हैं उन्हें नमन, उन्हीं से मिलता हमें अमन। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर सर। जी अब मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ मुख्य अतिथि जी को, आदरणीय SL भारती जी, देवनगर रुद्रप्रयाग से। सर आप सादर आमंत्रित हैं। सभी को मेरा प्रणाम। बाल पहलरी के 605 ऑनलाइन कार्यक्रम में अभिभावकों को, अध्यापकों को, शिक्षकों को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको सबको प्रणाम। इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा और सबसे पहले उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकूं। जुड़ा रहता हूं लेकिन बीच में मौका नहीं मिलता है, और अपने स्कूल के बच्चे भी जोड़ रखे हैं। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जरा नींद से अखियां खोली जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है वो सोवत है। मैं सभी को आज के जो अध्यक्षता कर रहे श्री पांडे जी को, जो आज की संचालन बहुत बेहतरीन संचालन कर रही हैं, रेखा बहन जी को, और हमारे जो संरक्षक हैं श्री पांडे जी, और सभी अभिभावक जितने, जब सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को नमन करता हूं। और आज कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे भी है, प्रेम का दिवस भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पुलवामा में शहीद हुए हैं उनकी भी हमें थोड़ा बहुत याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब जवान है तब हम हैं। तो उनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हे मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों। और पुनः सभी मंचासीन पटल पर लोगों का आभार। बहुत बढ़िया अच्छा लगता है कि जब हम लोग आपस में मिलजुल कर बातें करते हैं। सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जो मुख्य बिंदु है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो उनके मानसिक पटल पर हमेशा बनी रहे, और वही हमारे भावी भविष्य देश के। और मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड में बच्चों को पेपर करवाए जा रहे हैं। बड़ी मेहनत से बच्चे पेपर देते हैं और दूसरे दिन पता चल जाता है कि आज पेपर लीक हो गया। उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है, लिखता रहता हूँ कई बार। तो प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां कविता की। लिखूं या ना लिखूं, लिखूं या ना लिखूं, आज के हो रहे ऐसे हालातों पर कौन कौन नकल करवा रहा यहाँ पर, बेरोजगारी की तलवार क्यों बेरोजगारों पर। लिखूं या ना लिखूं, नकल करवाने वाले धोखेबाजों पर। किसी को नकल से नौकरी मिली यहाँ पर, किसी की जिंदगी क्यों बेरोजगारी और हाशिए पर। कोई रोजगार के बिना ही तड़प रहा यहाँ पर, क्यों कोई रोजगार बिना मरने उतारू यहाँ पर। लिखूं या ना लिखूं, नकल करवाने वाले धोखेबाजों पर। सच में सोचते क्यों नहीं इंसान यहाँ पर, सच में सोचते क्यों नहीं इंसान यहाँ पर।
पैनी तलवार ही क्यों आज यहाँ बेरोजगारों पर? देवभूमि जैसे उत्तराखंड में देखो तुम यहाँ पर, देवभूमि जैसे उत्तराखंड में देखो तुम यहाँ पर, क्यों आज ऐसे अत्याचार हो रहे बेरोजगारों पर? लिखूं या ना लिखूं नकल करने वाले धोखेबाजों पर? कहां पर ही क्यों देवभूमि उत्तराखंड यहाँ पर, क्यों नहीं सोचते तुम कुछ बेरोजगारी पर? आज जरूरत है रोजगार की उनको पर, एक मुहर तो लगा दो उनकी रोजगारी पर। लिखो या ना लिखो नकल करवाने वाले धोखेबाजों पर। अरे भगवान से कुछ तो डरो अत्याचारियों, क्यों अत्याचार करते हो तुम अपनों पर? खून एक है देश एक है, खून एक है देश एक है सबका पर, क्यों वार करते बेकसूर नौजवानों पर? लिखो या ना लिखो नकल करने वाले धोखेबाजों पर। डंका तो खूब पीटा जाता यहाँ पर, डंका तो खूब पीटा जाता यहाँ पर, नौजवान देश के भावी भविष्य हैं यहाँ पर, फिर क्यों नकल का खेल हो रहा यहाँ पर? फिर क्यों नकल का खेल हो रहा यहाँ पर? बड़ी सजा तो करो उन कसूरवारों पर, बड़ी सजा तो करो उन कसूरवारों पर। लिखो या ना लिखो नकल करवाने वाले धोखेबाजों पर। परिवार का बोझ क्या जानो तुम कंधों पर, परिवार का बोझ क्या जानो तुम कंधों पर, सत्ता की मीठी डोर जो है हाथों पर। गौर करना, परिवार का बोझ क्या जानो तुम कंधों पर, सत्ता की मीठी डोर जो है हाथों पर। एक खुशहाल उत्तराखंड बनेगा जरूर हमारा पर, एक खुशहाल उत्तराखंड बनेगा जरूर हमारा पर। कुछ लगाम तो कसो कसूरवारों पर, कुछ लगाम तो कसो कसूरवारों पर। लिखूं या ना लिखूं नकल करने वाले धोखेबाजों पर। और सभी को मेरा पुनः प्रणाम इन्हीं पंक्तियों के साथ में समाप्त करना चाहूंगा कि आज खुशी का दिन भी है, कहते हैं कि प्रेम बसंत ऋतु भी है। बसंत ऋतु में बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां लोगों ने, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। सारे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और इन दो लाइनों के साथ में समाप्त करना चाहूंगा। कभी खुशियां हैं कभी गम है यहाँ, कभी सावन है तो कभी पतझड़ है। जीवन जो है सुख दुख का है, कभी खुशियां हैं तो कभी यहाँ गम। पुनः सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम और आदरणीय किलौरा जी को पुनः मेरा प्रणाम। धन्यवाद सर। जी सर, आभार आपका। आपने सही बोला, जो सोवत है वो खोवत है। आपने अपने सुंदर वचनों से हमें और हमारे देश के बच्चों को, नौजवानों को अपने सुंदर वचनों से आशीष दिया। आभार सर आपका, मन प्रफुल्लित कर दिया आपने। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी, वेरीनाग। क्या मैम आप उपस्थित हैं? धन्यवाद मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। सम्मानित मंच को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। और सशक्त 5वें ऑनलाइन मंच पर सुशोभित कर रहे परम आदरणीय श्रीमान आकाश आसवर सर जी, और इस मंच के आन बान शान हमारे आयोजक आदरणीय उदय किरोला जी, परम आदरणीय श्री श्यामप्लेट पांडे जी, और समस्त प्रतिभागी विद्वजन, सम्मानित मंच, सभी अभिभावकों को मेरा सबसे प्रथम सादर प्रणाम अभिवादन। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो इसके साथ ही मैं ज्यादा भूमिका न बांटते हुए सीधे पर अपने विषय पर जाती हूँ। तो मैंने आज का विषय चुना है लोक कथा। तो वर्तमान में जैसे कि लोक कथाएं किसी भी समाज सभ्यता की वे कथाएं हैं जो कि मौखिक तौर पर उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। ये कथाएं किसी समाज, जाति, संप्रदाय या सभ्यता के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की होती हैं, या आम कथाएं केवल किसी सामान्य व्यक्ति की होती हैं। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य सभ्यता, समाज के ज्ञान को समझ और नैतिक मूल्यों की जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना होता है, जिसे बचपन में हमने अपने दादा दादी, नाना नानी वो माता पिता के से सुनी होती हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में, वर्तमान में जहां तक हम देख रहे हैं कि वर्तमान में एकांगी परिवार होने से बच्चे इस कविता कहानियों से बहुत दूर हो रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि लोक कथाएं किसी भी समाज की तत्कालीन परिस्थितियों को प्रस्तुत करती हैं। यह उस समाज की संस्कृति,
मान्यताओं और रहन सहन के बारे में बताती हैं। साथ ही इनमें उस समाज की समस्याएं और सुख दुख का भी चित्रण होता है और साथ ही स्त्रियों की स्थिति और लोगों के जीवन में संसाधनों का जो अभाव होता है, उसमें गरीबी है, पानी की समस्या है, जैसे विभिन्न मुद्दे छिपे होते हैं, उनका वर्णन होता है। हमारे विद्यालय में भी स्थानीय परिवेश, ये मेरा प्रयास रहा कि विद्यालय में जब भी बच्चे आते हैं तो वे अधिकांश अपनी स्थानीय बोली भाषा में ही बात करते हैं स्टार्टिंग में। तो पाठ्य पुस्तकें एक अलग भाषा में होती हैं, ऐसे में स्थानीय बोली भाषा का कक्षा में स्थान देने के लिए लोक कथाओं का महत्वपूर्ण भूमिका लोक कथाएं जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वर्तमान समय में घरों में कहानी सुनाने की परंपरा लगभग लुप्त हो गई है। ऐसे में लोक संस्कृतियों का ह्रास होता जा रहा है। तो भाषा शिक्षण में लोक कथाओं कहानियों का समावेश करके लोक संस्कृति की विरासत को बचाया जा सकता है। तो इसलिए मैं जो उद्देश्य है, मेरे स्कूल में भी मेरा एक कहानी का भी चल रहा है, लोक कथाओं का, मैं इसमें एक लेखन भी चल रहा है। मैंने अभी 10-15 लोक कथाएं लिख रही है, मैं एक किताब लिखने की कोशिश हो रही है। तो उसी में से एक लोक कथा मैंने चुनी है आज इसमें, जो इसका शीर्षक है लोक कथा काफल पाको मैनी चाको। ये उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक कथाएं है, जो हमारे भी जितने भी उत्तराखंडी हैं ये सभी आप इसके बारे में जानते होंगे। तो मैं सीधे ले चलती हूँ लोक कथाओं के बारे में। उत्तराखंड की जो सुप्रसिद्ध लोक कथा है काफल पाको मैनी चाको। उत्तराखंड में लोक कथा प्रचलित है जिसका नाम है काफल पाको मैनी चाको। तो गर्मियां शुरू होते ही पहाड़ में मौसमी फलों से पेड़ पौधे मौसमी फलों से लदकत शुरू हो जाते हैं। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक फल है। लाल चटक रंग का रसदार फल होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खासे लुभाते हैं। कई गांव के लोगों के लिए यह फल रोजगार का एक साधन भी बन जाता है। इसी फल से जुड़ी एक बहुत पुरानी कथा है जो उत्तराखंड में खासी लोकप्रिय है। तो मैं सीधे आपको वहीं पर ले चलती हूँ। तो काफल पाको मैनी चाको शीर्षक के साथ ही मैं सीधे अपनी लोक कथा पर चलती हूँ। बहुत समय पहले उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे के सहारा थे। माँ जैसे जैसे अपने घर का गुजारा किया करती थी। गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल पक जाते तो वह महिला बहुत खुश हो जाती। वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन जब वह जंगल से एक टोकरी भरकर लाई, तब सुबह का समय था। फिर उसको जानवरों के लिए चारा लाने के लिए जंगल जाना था। उसने अपनी बेटी से कहा, देखो मैं अभी चारा लेने जंगल जा रही हूँ, शाम को जब घर आऊंगी तब उसे बेचने बाजार जाऊंगी। तब तक तू इन काफलों की पहरेदारी करना और जंगल से आने के बाद मैं तुझे कुछ खाने को दूंगी और तब तक तू इनको खाना मत। यह कहकर वह चारा काटने के लिए जंगल चली गई। जंगल जाने से पहले वह काफलों की टोकरी को बाहर एक कोने में रखकर चली गई और बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। छोटी सी लड़की उन काफलों की पहरेदारी करती रही। कई बार काफलों को देखकर उसके मन में विचार उठा कि थोड़ा समय भी खा लो, पर माँ की बात याद आते ही जब तक वो खाने से दूर हटती गई। जब तक लौट के माँ ना आ जाए तब तक एक भी काफल मत खाना, यह माँ ने कहा था। लड़की अपनी जिह्वा पर काबू कर बैठी रही। तो दिन में जब धूप ज्यादा चटकने लगी, ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ को कुछ सुस्ताने के बाद काफलों की याद आ गई। उसने आंगन में रखी काफलों की जो टोकरी थी, छापरी, हमारे पहाड़ में उसको छापरी कहते हैं, तो देखी तो उसने काफल कम देखे। तो गर्मी में काम करके वह भूख से परेशान, वह पहले तो चिड़चिड़ी हुई बैठी थी, तो काफल कम होने पर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और उससे गुस्से से पूछा, काफल कम कैसे हुए? तूने खा दिए ना? तो इस पर बेटी बोले, नहीं मां नहीं, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने एक नहीं सुनी। उसका गुस्सा बहुत चढ़ गया, 7वें आसन पर उसका गुस्सा चढ़ गया और उसने अपनी बेटी को बहुत पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती रही, मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसके एक भी नहीं सुनी और लगातार मारती गई, जिससे
बेटी अदमरी सी हो गई और अंततः मारते मारते एक बार तो बेटी के सिर पर उसने ऐसा मारा कि जिससे छटक कर वह आंगन के दीवार पर गिर पड़ी और उसका सर पत्थर से मैं जा टकराया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। माँ ने उसे हिलाया रुलाया पर तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। माँ उसके पास बैठे बैठे रोती रही। शाम होते होते पुनः काफल की टोकरी पूरी की पूरी भर गई। फिर उस महिला की समझ में आया कि धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा गए होंगे और शाम को जैसे ही ठंडी हवा लगी तो फिर ताजा हो गई। अब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी प्यारी पुत्री की मौत के सदमे में वो भी तुरंत उसी समय वहीं पर मर गई। तो कहा जाता है कि उस दिन के बाद ही एक चिड़िया चैत के महीने में काफल पाको मैनी चाको कहती है, तो जिसका अर्थ है कि काफल पक गए हैं मैंने नहीं चखे। तभी दूसरी चिड़िया बड़ी करुण भावना से कहती है, चीत्कार कर कहती है, पुर पुतई पुर गाते हुए उड़ती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि पूरे हैं बेटी पूरे हैं। अब उसको आभास हो गया है। यह कहानी अपने आप में कई संदेशों को समेटे हुए है। एक तो जो हम बिना सोचे समझे तुरंत किसी पर पहुंच सकते हैं, और दूसरा कभी भी किसी भी इंसान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और बच्चों पर तो बिल्कुल भी नहीं, न जाने कब आपका प्रहार उसके प्राणों में हो जाए। तो धन्यवाद। इसी के साथ ही मेरी कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। ये हमारी उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध कहानी लोक कथा है। ये ज्यादा चैत के महीने में ही ज्यादा एक चिड़िया, वाकई में एक चिड़िया को हम सुनते हैं, सभी सुनते हैं, काफल पाको मैनी चाको। धन्यवाद आप सभी का। जी मैम, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और काफल के बारे में। और मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगी, आप ज्यादा भूमिका ना बांटते हुए और अपनी परिस्थिति दें। आपसे मदद की उम्मीद करती हूँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्रीमती गंगा जोशी जी, आप रानीखेत अल्मोड़ा से, आपका स्वागत है। आप सादर आमंत्रित हैं मैम, आप उपस्थित हैं। जी धन्यवाद। गंगा जोशी जी, गीता जोशी, सॉरी, कोई बात नहीं मैम। जी मैम। मंच को प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए सभी सुधी जनों को मेरा सादर प्रणाम। बसंत पर काफी कविताएं हो गई हैं। लोक कथा के लिए गंगा मैडम को बहुत बहुत साधुवाद। सीधे सीधे आती हूँ। हमारा पर्व आ रहा है महाशिवरात्रि, उसमें कुछ पंक्तियां मैंने छंदबद्ध की हैं, उन्हीं को सुनाती हूँ। महाशिवरात्रि संदेश यह देती, मेरी कविता का शीर्षक है। शिव भोले ने जिस तरह परहित पिया हलाहल, उसी तरह हम भी बने करें ने काम प्रतिपल। भस्मी सिखाती शंकर की तजो लोभ और मोह, संभाव अपनाओ सदा हो किसी से मेल बिछो। गंगा समा रही जटा में देती सबको सच्ची सीख, गंगा समा रही जटा में देती सबको सच्ची सीख। लगे रहो नित कर्म में, हो गर्मी जाड़ा चाहे शीत। डम 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 डमरू शंकर का सुना रहा जग को यह तान। डम 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 डमरू शंकर का सुना रहा जग को यह तान। कर्म तत्परता के उपरांत जग में सहज मिले सबको मान। चंद्रभाल में सज रहा शीतल स्वच्छ उजियारा। छटा कलाओं की इसकी कहती हर लोह अधियारा। नीलकंठ महादेव का सृष्टि बचाने को कहता, छोड़ो नशा लालच सब शिवमय बनो संदेश देता। भोले के त्रिशूल से मिट जाते हैं सबके शूल। त्रिविध संतापों में भी अच्छे काम न जाओ भूल। रील रे का माहेश्वर सूत्र जो कहलाते, सीख दे रहे विमल ज्ञान की भाषा के जनक यही कहाते। नंदी भृंगी संग में
देते हैं यह संदेश, प्राणी मात्र से स्नेह करो, तजो राग और द्वेष। गले में है नागों की माला, गले में नागों की माला, लिपटी रहे दिन रात जो, भली संगति से विष भी होवे, अमी सुमति के साथ। महाशिवरात्रि जगत को संदेश यह प्रतिवर्ष देती, सुंदर सत्य कर्म के तप से फलित हमारी सृष्टि होती। जय भोले। सबको नमन, धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर मैम। हर हर महादेव। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हर हर महादेव। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्ष जी आदरणीय उमेश चंद्र पांडे जी, जूली कोट नैनीताल से। सर धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर आपकी संचालन आप कर रही हैं, बहुत आपको साधुवाद है। और मैं अभी पहले तो अपनी शायद रचना सुना दूं सोच रहा हूँ। जी सर, आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटा सा भजन है राम जी का, प्रयास करूंगा सुनाने का। जो भी गलती हो बुद्धिजन प्रबुद्ध लोग मुझे क्षमा करेंगे। हम हैं हरि चरणों के ही दास, हम हैं हरि चरणों के ही दास, लगन रघुबर से लगाई है, लगन रघुबर से लगाई है। मन में है यह दृढ़ विश्वास, मन में है यह दृढ़ विश्वास, राम ने सबकी निभाई है, राम ने सबसे निभाई है, राम ने सबकी निभाई है, राम ने सबसे निभाई है। दशरथ के घर जन्म लियो है, दशरथ के घर जन्म लियो है, बनी कौशल्या माई है, हाँ बनी कौशल्या माई है। संग विश्वामित्र गए जनकपुर, संग विश्वामित्र गए जनकपुर, अहिल्या मग में तारी है, अहिल्या मग में तारी है, राम ने सबकी निभाई है, राम ने सबसे निभाई है। सिया स्वयं सर आपका माइक बंद है। जानकी ही हर साई है, दूर कियो संताप जनक को, दूर कियो संताप जनक को, सब देवन दीनी बधाई है, देवन दीनी बधाई है, राम ने सबकी निभाई है, राम ने सबकी निभाई है। मातु पिता की आज्ञा मानी, मातु पिता की आज्ञा मानी, किन्हीं बन गमन तैयारी है, किन्हीं बन गमन तैयारी है। गुह निषाद से चरण धुलाए, गुह निषाद से चरण धुलाए, राम जी ने नैया पार लगाई है, राम जी ने नैया पार लगाई है, राम ने
सबसे निभाई है, राम ने सबकी निभाई है। 14 बरस बनवासी रह कर, 14 बरस बनवासी रह कर ऋषि मुनि संग प्रीति लगाई है, ऋषि मुनि संग प्रीति लगाई है। नाश कियो है राक्षस कुल को, नाश कियो है राक्षस कुल को, अवध की शोभा बढ़ाई है, हाँ अवध की शोभा बढ़ाई है। राम ने सबकी निभाई है, राम ने सबसे निभाई है। हम हैं हरि चरणों के ही दास, हम हैं हरि चरणों के ही दास। लगन रघुबर से लगाई है, लगन रघुबर से लगाई है। मन में है यह दृढ़ विश्वास, मन में है यह दृढ़ विश्वास, राम ने सबकी निभाई है, राम ने सबसे निभाई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर जी, बहुत सुंदर, बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर सर भारती जी, बहुत सुंदर सर। राम जी पर बहुत सुंदर प्रस्तुति। राम ने सबकी निभाई है, माता पिता की आज्ञा मानी है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री DS बोरा जी अल्मोड़ा से, सर आप उपस्थित हैं? DS बोरा जी, शायद वो भी अभी हमसे हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं आगे बुलाती हूँ आदरणीय श्री संतोष मालवी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आप आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है जी। सबसे पहले आज प्रेम के पावन पर्व पर आप सभी बाल प्रहरी प्रेमियों को सादर नमन, सादर वंदन। और चूंकि प्रेम की कई परिभाषाएं हैं, प्रेम कभी कभी बाग बगीचों में होता है और कभी त्याग समर्पण के लिए भी जाता है। हम जो देश के प्रति प्रेम करते हैं वह भी एक अनोखा प्रेम है। और शहीदों ने जो प्रेम की परिभाषा लिखकर गए, समर्पण और त्याग की, उसी के ऊपर मैं आज के दिन जो एक विशेष घटना घटी थी उस पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। पुलवामा के अमर शहीदों, पुलवामा के अमर शहीदों, सत सत तुम्हें प्रणाम है। भारत माँ के है सपूतों, भारत माँ के है सपूतों, नमन तुम्हें हर बार है, नमन तुम्हें हर बार। 14 फरवरी 19 के दिन आतंकी कहर बरसाया था। धोखे से आतंकियों ने सेना पर बम गिराया था और 40 वीर जवानों ने, 40 वीर जवानों ने फिर अपनी जान गंवाई थी। तिरंगे की शान में फिर, तिरंगे की शान में फिर ये शहादत पाई थी। लिपटा तिरंगे से ताबूत, लिपटा तिरंगे से ताबूत, जब उनके घर पहुंचाता था। और भारत माँ का बच्चा बच्चा, भारत माँ का बच्चा बच्चा सलामी देने पहुंचा था। देश के वीर जवानों ने, देश के वीर जवानों ने उस दिन ये शपथ खाई थी। और आतंकी ठिकान उड़ाने की, आतंकी ठिकान उड़ाने की बात तभी मन आई थी। हजारों जवानों ने उस दिन
यह संकल्प लिया, 2 सप्ताह में ही बदला उनने भरपूर लिया। और 40 के बदले 122 मार गिराए थे, और सर्जिकल स्ट्राइक से फिर तूफानी रंग दिखाए थे। और दुनिया में बज उठा डंका, फिर भारत माँ की शान का, और जन जन का सीना फूल उठा, फूल उठा। हिंदुस्तान महान का, और दिखा दिया फिर सिखा दिया उनको जो सीख सिखानी थी। और भारत माँ के जयकारों का जब सारा ये दीवाना था, और विजयी विश्व तिरंगे का फिर जय घोष लगाया था। और भारत माँ के सच्चे सपूत होने का फर्ज निभाया था। और पुलवामा के अमर शहीदों सत तुम्हें प्रणाम है। भारत माँ के हे सपूतों, नमन तुम्हें हर बार है। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत सुंदर। सर, आपने वीर सपूतों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्रीमती कविता सती जी, पंतनगर उधम सिंह नगर से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। बाल पहरी की 605वीं ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि अभिभावक अभिव्यक्ति से संबंधित है, इसी उपलक्ष्य में मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसके बोल है, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनाई में डूबी न हो। यूं न ईमान फुटे पाक पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो। आसमां में ढकी ना हो खुशहालियां, कैद महलों में सबकी कमाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। कि कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र का हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते, हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। बह रहा लहू बेकसूरों का क्यों, जल रही बस्तियां फिर गरीबों की क्यों। धर्म के नाम पर हो रहे कत्ल क्यों, धर्म के नाम पर हो रहे कत्ल क्यों। जल रहा देश नफरत की आग में क्यों, फिर कभी खून सस्ता न हो गैर का। धर्म के नाम पर फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो।
शाम सहमी न हो रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। अब तमन्नाए फिर ना करे खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे। श्रम की पावों में हो ना पड़ी बेड़िया, शक्ति की पीठ अब ज्यादती ना सहे। दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही मैम आपकी। बहुत ही उम्दा उत्कृष्ट कविता। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री कौस्तुभानंद पाठक जी, खटीमा, उधम सिंह नगर से। सर आप उपस्थित हैं? जी नमस्कार जी सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी आदरणीय विद्वानों को, विद्वान जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और बाल प्रहरी के इस 205वें संस्करण में मैं अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें कोई त्रुटि होने पर माफी चाहूँगा। जो आज के इस दिवस पर पुलवामा के शहीदों पर है, थोड़ा सा मेरे भी उनको अपनी कविता के द्वारा प्रयास कर रहा हूँ, अपने कविता में लिखे पंक्तियों के द्वारा प्रयास कर रहा हूँ। एक सैनिक की जब वो देश की सेवा के लिए चुन के वहां पहुंचता है, उसकी मनोदशा क्या होती है, उसके बारे में मेरा ये छोटी सी पंक्तियां हैं। रिश्ता खून का नहीं अपनेपन का होता है, रिश्ता खून का नहीं अपनेपन का होता है, परिवार कहने से नहीं निभाने से होता है। अनजानों की भीड़ में बेगानों से रिश्ता जोड़ लिया, अनजानों की भीड़ में बेगानों से रिश्ता जोड़ लिया। प्यार मिला कि इतना कि घर से दूर एक नया परिवार ढूंढ लिया। प्यार मिला इतना कि घर से दूर एक नया परिवार ढूंढ लिया। नौबत यह है कि दुनिया हैरान सी रह जाती है। खुशकिस्मती देख मेरी जली भुनी सी रह जाती है। खुशकिस्मती देख मेरी जली भुनी सी रह जाती है। काश इस देश के वीर शहीदों में मेरा भी नाम जुड़ जाए। काश इस देश के 20 शहीदों में मेरा भी नाम जुड़ जाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि जय हिंद कहते कहते मेरे प्राण हर जाए। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि जय हिंद कहते कहते मेरे प्राण हर जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शहीदों को अपनी भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए रिश्ता खून का नहीं होता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती एकात्मकता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैम आप उपस्थित हैं? जी मैम आप उपस्थित हैं? शायद वो भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई हैं। अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, हल्द्वानी नैनीताल से। सर आप हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार, धन्यवाद मैडम जी। जी मैम। आदरणीय परम सदस्य श्री उदय किरोला जी, संपादक बाल प्रहरी, इस सभा के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, संचालक महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे बच्चों एवं जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं प्रकाश चंद्र तिवारी सभी को नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं संचालक महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस विद्वान लोगों की सभा में मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरी कविता वीर रस्म है, इसका शीर्षक मैंने दे रखा है जोश। ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता एवं पुलवामा के शहीदों को समर्पित है। इस कविता को सुनाने से पूर्व में थोड़ा संदर्भ सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। दिनांक 3/11/1947 को कश्मीर घाटी बड़गांव हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबला करते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे। इस बड़गांव युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई थी। श्री सोमनाथ शर्मा जी को देश का प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कांगड़ा, पंजाब, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। वर्तमान में दिनांक 23/1/2023 को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नाम देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र विजेता 21 वीरों के नाम कर दिया गया है। मैंने उक्त प्रकरण को कविता का रूप दिया है, सुनिएगा कविता जोश। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदाद कांगड़ा भिड़ंत बड़गाम की। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदाद कांगड़ा भिड़ंत बड़गाम की। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर की वर्ष देश आजाद का। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर की देश वर्ष आजाद का। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान भी कुर्बान किया। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान भी कुर्बान किया। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। गर्व राष्ट्र का बड़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के किया। गर्व राष्ट्र का बड़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के किया। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। नाम सोमनाथ पर राष्ट्र को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। अंडमान निकोबार द्वीप जो 21 के वर्ष 2023 में नाम वीरों के किए। अंडमान निकोबार द्वीप जो 21 के वर्ष 2023 में नाम वीरों के किए। द्वीप जो अनाम थे सैन्य के सम्मान है, चक्र परम वीर के राष्ट्र के गुमान है। द्वीप जो अनाम थे सैन्य के सम्मान है, चक्र परम वीर के राष्ट्र के गुमान है। द्वीप वह अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। द्वीप वह नाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ दिया। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, जोश युद्ध वीर है मेजर सोमनाथ का। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, जोश युद्ध वीर है मेजर सोमनाथ का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। वीर को युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बहुत प्रणाम तिवारी जी, स्वागत है। बहुत अच्छी कविता सर, प्रणाम सर। जी सर, आपने हमारे देश के वीर सपूतों को नमन करते हुए सुंदर कविता सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कविता के पुनः बधाई और शुभकामनाएं। सभी मित्रों से निवेदन है, बीच में अपना माइक म्यूट कर लेंगे, उससे आवाज इको होती है। निवेदन है, आशा है आप मदद करेंगे। आवाज इको होती, वीडियो सुनाई नहीं देता, प्लीज मदद करेंगे जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री रमेश चंद्र सोनी जी दिल्ली से। सर आप उपस्थित हैं? रमेश चंद्र सोनी जी। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। आप सादर आमंत्रित हैं, स्वागत है आपका। प्रणाम, मंच को प्रणाम, पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और आदरणीय किरोला जी को बहुत बहुत प्रणाम और नमन।
आज पटल पर, हालांकि मैं तो कुमाऊनी कविता लेकर आया था, लेकिन वीर रस का जब चल रहा है तो मैंने सोचा एक मैं भी वीर रस में एक कविता पढ़ देता हूं। मेरा कविता का जो शीर्षक है वह है भारती की पुकार। ऐ वतन मेरे वतन तुझ पर मर मिटेंगे हम, ऐ वतन मेरे वतन तुझ पर मर मिटेंगे हम, सौगंध तेरी लेते हैं झुकने न देंगे हम, सौगंध तेरी लेते हैं झुकने न देंगे हम, ऐ वतन मेरे वतन तुझ पर मर मिटेंगे हम। निगाह जिसने टेढ़ी की कर देंगे चूर हम, निगाह जिसने टेढ़ी की कर देंगे चूर हम, देख वो न पाएगा धर ले कई जन्म, देख वो न पाएगा धर ले कई जन्म, उठे जो उंगली हमारी तरफ, उठे जो उंगली हमारी तरफ उखाड़ देंगे हम, कांप जाए रूह भी देखेगा जब जख्म, कांप जाए रूह भी देखेगा जब जख्म। एक सैनिक की तरफ से ये पुकार है। बलवान बड़ा जितना हो लगा ले जो भी दम, बलवान बड़ा जितना हो लगा ले जो भी दम, ताकत है बाजुओं में घुस के ठोक देंगे हम, ताकत है बाजुओं में घुस के ठोक देंगे हम। जब तक न कोई छेड़े हमें, जब तक न कोई छेड़े हमें न छेड़ते हैं हम, छू ले हमें गलती से भी कर दें वहीं दफन, छू ले जो हमें गलती से भी कर दें वहीं दफन। सुन ले देश के दुश्मन, सुन ले देश के दुश्मन कई बार तुझे कह दी, सुन ले देश के दुश्मन कई बार तुझे कह दी, सीधा समझ जान हमें मत भूल करना कभी, सीधा समझ जान हमें मत भूल करना कभी। पीछे से वार करते नहीं, ये हमारी भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है और सीधा उसकी एक आन बान शान है। सीधा सुन ले देश के दुश्मन कई बार तुझे कह दी, सीधा समझ जान हमें मत भूल करना दी। पीछे वार करते नहीं जो फितरत है तेरी, पीछे से वार करते नहीं जो फितरत है तेरी, जिगर सामने लड़ने की क्या औकात है तेरी, जिगर सामने लड़ने की क्या औकात है तेरी। देश का संविधान, देश एक संविधान एक भारतीय धर्म, देश एक संविधान एक भारतीय धर्म, है हिंद मातृभाषा, है हिंदी मातृभाषा, मिलके बढ़ेंगे हम, मिलके बढ़ेंगे हम। हमारी आन बान शान है, हमारी आन बान शान है अभिमान तिरंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा झुकने नहीं दूंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा झुकने नहीं दूंगा। कश्मीर कन्याकुमारी अरुणाचल राजस्थान तक, कश्मीर कन्याकुमारी अरुणाचल राजस्थान तक, अभिमान हिंदुस्तान पर, अभिमान वीर जवान पर, अभिमान हिंदुस्तान पर, अभिमान वीर जवान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर सोनी जी, बहुत सुंदर, नमन आपको। जी सर, आपने हमारे देशवासियों के लिए और हमारे तिरंगे के लिए बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से। सर धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप सादर आमंत्रित हैं, स्वागत है आपको। प्रणाम, स्वागत, नमस्कार। आदरणीय रेखा मैडम, रेखा वर्मा जी, और आज आपका संचालन का मेरी समझ में पहला मौका है, पहला अवसर है और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। क्योंकि संचालक को हमेशा सतर्क रहना होता है, किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए और प्रस्तुत के बाद थोड़े से उत्साहवर्धक शब्द भी कहने होते हैं और आपने वो दायित्व बखूबी निभाया है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। मैं आगे अपनी बात बढ़ाने के पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुत दें। आदरणीय रेखा वर्मा जी। जी सर, मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। जी, मैं अपना सबसे पहले तो मैंने अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि केरला सर ने दे दिया
था। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम रेखा वर्मा है, मालमुड़े से हूँ और आज मैं मतलब मंच पर बहुत अजीब सा माहौल हो गया है। अब मैं थोड़ा सा लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। कोई त्रुटियां होंगी तो क्षमा चाहती हूँ। सुआ रे सुआ बन खंडी सुआ, सुआ रे सुआ बन खंडी सुआ, जा सुआ नगरी में न्योते दिया, जा सुआ नगरी में न्योते दिया, रतन ली आँखिन नजर तेरी बाकी, हरिया तेरी गाड़ी पहली तेरी तू न, जा सुआ गरी में न्योते दिया, तू जा सुआ नगरी में न्योते दिया। हस्तिनापुर गो छ सुत्रा देही नो छ, उनरा पुरुष कणी अर्जुन नो छो, जा सुआ नगरी में न्योते दिया, तू जा सुआ नगरी में न्योते दिया। गौनी पछाड़नो के घर के नारी न्योते दिया, अयोध्या को गो छ सीता देही नो छ, उनरा ससुर कणी दशरथ नो छ, उनरा पुरुष कणी रामचंद्र नो छो, जा सुआ नगरी में न्योते दिया, तू जा सुआ नगरी में न्योते दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत आदरणीय। और सुआ रे सुआ बनखंडी सुआ, लोकगीत मेरी समझ में लोकगीत ही होगा। बहुत सुंदर प्रस्तुत, सस्वर प्रस्तुत। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए। और हम आपको आपकी बेटी हर्मिका वर्मा की वजह से जानते हैं, जिसकी की प्रस्तुति सारे कार्यक्रमों में होती है, बहुत शानदार प्रस्तुति होती है और लिखा भी हुआ आपके सामने हर्मिका का नाम। तो हम लोग आपको परिचय की जरूरत नहीं, हर्मिका की प्रस्तुतियों से ही हम जान गए हैं और आपने उसी हिसाब से बड़ी सुंदर प्रस्तुति है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन के लिए और प्रस्तुत के लिए। आज हमारे बीच 15 अभिभावकों को प्रस्तुतियां देनी थी और नेट की बाधा के कारण कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन ज्यादातर अभिभावकों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति। बसंत पर कई रचनाएं सुनने को मिली और पहली रचना जो सुनने को मिली वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी की। और जहां शास्त्रीय संगीत पर जिसका अधिकार होता है वो किसी भी गीत को, किसी भी लाइन को, किसी भी स्वर को खूब अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है, उसमें लोच ला सकता है, उसको नया रूप दे सकता है। तो इस तरह से तीन कविताएं हमें, 3 रचनाएं हमें बसंत पर सुनने को मिली और सस्वर मिली। इसी के साथ सुरक्षित कविताएं खूब सारी सुनने पे मिली। और आज पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तो शहीद दिवस भी है और वीरस की कविताएं सुनने को मिली, एक से एक अच्छी कविताएं। आज वैलेंटाइंस डे है, प्रेम दिवस है, लेकिन हमारे लिए पुलवामा का जो घटना हुई थी, शहीद दिवस, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैलेंटाइंस डे तो बाहर की चीज है, ये विलायत की है, बाहर का त्योहार है और भारत में उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारी संस्कृति में बसंत का ज्यादा महत्व है और ये बसंत का काल चल रहा है।
हमारे यहाँ वसंत पंचमी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और अब तो होली भी आने वाली है, तो ये जो फागुन का महीना है वो बस, वसंत पंचमी तो माघ में आ जाती है, लेकिन फागुन का अंत होली, होलिका दहन के साथ होता है। तो सारे जितने प्रतिभागियों ने आज प्रस्तुतियां दी, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री SL भारती जी हैं, जो देवनगर रुद्रप्रयाग से हैं। और आपने कई गीत सुनाए, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, आपने सुनाया, उठ जाग मुसाफिर रैन गई, जो सोवत है वो खोवत। ये बच्चों के लिए, बच्चे के लिए, हम सब के लिए, सभी के लिए बड़ी प्रेरणादायक। जल्दी उठना, समय से उठकर अपना काम करना, अनुशासित जीवन व्यतीत करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और पुलवामा के शहीदों के लिए भी आपने रचना सुनाई, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। बहुत प्रसिद्ध फिल्मी गीत है ये, बड़े स्वर के साथ आपने सुना। और जो पेपर लीक हो गया था, लोग, बड़ी बच्चे या जो अभ्यर्थी हैं, बड़ी मेहनत के साथ परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा देकर आते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उनके दुख दर्द को आपने बहुत अच्छी तरह अपनी रचना में उतारा है। और साथ ही साथ एक खुशहाल उत्तराखंड की कामना भी की। उत्तराखंड निरंतर प्रगति करता रहे, आगे बढ़ता रहे, और जीवन तो में कभी खुशी है, कभी गम है, जीवन को बड़े उत्साह के साथ जीना चाहिए। जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है अपने रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, और अभी भी हमारे बीच बने हुए हैं, पहले भी इन कार्यक्रमों से जुड़े हैं। आदरणीय भारती जी, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महेश चंद्र पांडे जी हैं, जो जोलीकोट नैनीताल से हैं, और आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया। अभी तो आपको अध्यक्षीय उद्बोधन बाद में देना है, लेकिन आपका भजन जो था वो राम ने सबसे निभाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को आपने उसमें समेट लिया, पूरी राम की कहानी उसमें आ गई है, और क्लासिकल की तर्ज पर आपने सुनाया है, शास्त्रीय संगीत की तर्ज पर सुनाया है, बड़े हाव भाव के साथ, बड़े स्वर के साथ, और हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। और अभी भी हमारे बीच बने हुए हैं। आप अक्सर हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी हमेशा जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपना प्रेरणादायी उद्बोधन देते हैं। और आपने बताया कि होली जो है आध्यात्मिकता का महापर्व है, वो आने वाली है, वसंत ऋतु चल रही है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो लोक जीवन को, हमारे जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ती है। हमारे त्योहारों में के मूल में आध्यात्मिकता समाई है। और अभिभावक सम्मेलन का दूसरा चरण है, तो अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के सामने एक आदर्श जीवन रखें, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा माता पिता का अनुकरण करते हैं, उनके संस्कार में वही चीज आती है। अगर संस्कार कोई देता है तो माता पिता, और तीसरा नंबर होता है विद्यालय के शिक्षक। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इन कार्यक्रमों से, खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक मान योगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं,
और चैट बॉक्स का उन्होंने जिम्मा संभाल रखा, सुंदर सुंदर टिप्पणियां भेजते हैं, उत्साहवर्धक टिप्पणियां। और टिप्पणी लिखना और सबकी प्रस्तुत कर काफी कठिन काम होता है। मैं आज भी उनकी टिप्पणियां आती रही हैं, मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नेगी जी अभी तो आज आशय वचन भी देंगे क्योंकि हमारे पास समय भी है। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी और मनीषी भी जुड़ते हैं। 16-17 प्रांतों से लोग जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए, छत्तीसगढ़ से आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू से, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी जो कल हमारे मुख्य अतिथि थे या अध्यक्ष थे। आदरणीय चौकियाल जी ने आज खूब सुंदर सुंदर टिप्पणियां की हैं, एक से एक अच्छी टिप्पणियां, उत्साहवर्धक टिप्पणियां। आदरणीय एसडी तेनगुरिया साहब बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं और अक्सर वो इन मंचों से जुड़ते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आदरणीय हरे प्रकाश केसरी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रमों को नई आभा प्रदान करते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं, नई ऊर्जा मिलती है। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। और इस कड़ी में मैं बच्चों का आभार जरूर व्यक्त करूंगा क्योंकि ये तो बच्चों का कार्यक्रम है और आज अभिभावक आए हुए हैं और बच्चे आज बड़ी पैनी नजर से देख रहे हैं कि उनके माँ बाप या अभिभावक कैसी प्रस्तुत देते और इसकी छाप उनके मानस पटल पर लंबे समय तक छाई रहती। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इन प्रस्तुतियों को, मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा सा मानस पटल पर चित्र लेकर जाएंगे क्योंकि बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हैं। बच्चों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी जो प्रातःकाल 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते रहते हैं, एक से एक नए कार्यक्रम लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका कार्यक्रम आया था मैं और मेरा परिवार, जो अपने आप में बड़ा अनूठा कार्यक्रम था। और अभिभावक सम्मेलन तो महीने में एक बार हो ही जाता है और सारे अभिभावक इसकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते रहते हैं कब सम्मेलन होगा, कब अपनी प्रस्तुतियां दे सकें। अनेक अभिभावक कवि कवयित्री हैं, लोकगीत बहुत अच्छा गाते हैं और स्वरचित कविताएं लिखते हैं। तो अभिभावकों को भी एक मंच मिलता है अपनी बात कहने और तब वो समझ सकते हैं कि उनके बच्चों के व्यक्तित्व का कितना अच्छा सर्वांगीण विकास हो रहा है बाल प्रहरी के मंचों से। तो आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं उत्साह नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज 606वां कार्यक्रम है और 600 का कीर्तिमान हम पार कर चुके हैं। धीरे धीरे 700 की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएं क्योंकि सबका सहयोग मिल रहा है। और इसी के साथ मैं किरोला जी के प्रयासों को उत्साह नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही श्रीमती रेखा वर्मा जी को सौंपता हूँ। रेखा वर्मा जी, आप आगे का संचालन करें। जी सर, आपका आभार। आप हमेशा मंच में आकर हमारे मनोबल को बढ़ाते ही हैं और अभिभावकों का नाम संबोधित करके बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारा नाम लेते हैं और आप मंच पर नहीं होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। आपके मन को पूरा 4 चांद लग जाते सर। आपका नाम, आपको प्रणाम सर। जी सर, जब सर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो खाली खाली ऐसा लगता है, खाली होगी जगह, यहाँ पर खाली खाली लगता है। अब मैं छूटे हुए साथियों को सर माफी चाहूंगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने छूटे हुए अभिभावकों को
आदरणीय श्री DS गौरा जी। सर आप उपस्थित हैं? DS गौरा जी। नवीन सिंह राणा जी, आदरणीय नवीन सिंह राणा जी, सर आप उपस्थित हैं? आदरणीय श्रीमती एकात्मकता शर्मा जी ग्वालियर से, शायद वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं बड़े आदर के साथ अपने अध्यक्ष जी को आमंत्रित करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री उमेश पहले नेगी साहब को बुला लो। नेगी साहब सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नेगी साहब, अशोक नेगी, डॉक्टर नेगी साहब। जी सर, अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आप सादर आमंत्रित हैं। सर शायद सर का भी नेट। सर आप, मेरी आवाज आप तक आ रही है? नेगी सर, अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री उमेश चंद्र पांडे जी, जूलीकोट नैनीताल से। सर बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। जी सर सादर आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है दोबारा मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और सुंदर संचालन के जो प्रारंभ किया वो भी सरस्वती वंदना से की, और सुंदर आपने अपना लोकगीत, संस्कार का गीत जो हमारा है निमंत्रण देने का, ये सुआ रे सुआ बनखंडी सुआ, बहुत सुंदर स्वर में, बड़ी सुरीली आवाज में सुनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज के बाल पहरी के 605वें ऑनलाइन अभिभावक सम्मेलन में सभी प्रबुद्धजनों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री SL भारती जी, आप देवानगर रुद्रप्रयाग से हमारे बीच उपस्थित रहे और आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, बड़ी शिक्षाप्रद समसामयिक रचना भी आपने प्रस्तुत करी जो नकलचियों के बारे में, और उठ जाग मुसाफिर भोर भई, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और ये मेरे वतन के लोगों, शहीदों को भी आपने नमन किया। आज हमारे यह 40 वीर जवान आज के दिन शहीद हुए थे, उनको तो प्रारंभ में ही हमारी संचालिका आदरणीय रेखा बहन जी ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी, और सच में उनके उस समय के उद्बोधन में हम भी नम हो गए थे, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर ढंग से आपने ये संचालन किया। और आमंत्रित अभिभावक में श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी, मेरे मामा जी हैं, वो हरिद्वार उत्तराखंड से। आप ही ने मुझे इस मंच पर जोड़ा। मैं तो सन 63 की बात बताऊंगा। 63 में मैंने रंगकर्मी के रूप में मंचन किया था। मैं उस समय 10-11 साल का था, सैले हॉल नैनीताल में नारद का आगमन किया। तब वहां से मेरा थोड़ा बहुत ये रंगकर्मी के रूप में आया, और मैंने कोई रचना तो मैंने लिखी नहीं, मैं इस पर कभी नहीं गया, लेकिन हाँ इस मंच पर और मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ने से थोड़ी बहुत लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें मेरे मामा जी श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी का बहुत सहयोग है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज उनकी भी प्रस्तुति बड़ी सुंदर रही। आपने ऋतु बसंत पर बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। इसी क्रम में डॉक्टर भावना जोशी जी, जो कि कोटा बाग से थी, आपने भी बसंत पर ही सुंदर देखो सखी ऋतुराज की सुंदर प्रस्तुति दी। श्री ओम प्रकाश फुलारा जी, जो छंद सविक्ताओं के मर्मज्ञ हैं, आप गरुड़ बागेश्वर से, आपने भी हमें छंद में अमर सुहाग लिए बसंत पर
बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आज हमारे नवीन सिंह राणा जी उपस्थित न हो सके, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मंगल कुमार जैन जी उदयपुर राजस्थान से, आपने सुंदर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्हीं से मिलता है हमें अमन, इस तरह का आपकी प्रस्तुति थी जो हमारे लिए बड़ी शिक्षाप्रद रही। आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या बहन बेरीनाथ से, आपने लोक कथा के मान थे काफल पाको मैं नहीं चाको, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बड़ी शिक्षाप्रद थी कि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, और ये बड़ी शिक्षाप्रद आपने प्रस्तुति दी। आदरणीय श्रीमती गीता जोशी रानीखेत से, आपने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर छंदयुक्त पंक्तियां शिव पर प्रस्तुत की, जिसमें सारी शिक्षा प्रद भरी हुई थी। आपको कैसे संतोष कैसे आना चाहिए, कैसा हमको निर्मल होना चाहिए, इसके बारे में पूरा आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आदरणीय श्री डी.एफ. बोरा जी उपस्थित न हो पाए। संतोष मालवी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, आपने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती कविता सती पंतनगर से, आपकी बहुत सुंदर शिक्षाप्रद प्रस्तुति रही, इसलिए हमें संघर्ष को हमको चुनना चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। आदरणीय श्री कौस्तुभानंद पाठक जी ने भी शहीदों को रिश्ता खून का नहीं अपनेपन का, क्या सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा दी गई। श्रीमती एकात्मता शर्मा या उपस्थित नहीं हो पाई। आदरणीय नम्रता सिंह जी भी उपस्थित नहीं हो पाई। श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, क्या बात है, आपने तो था वीर रस से ओतप्रोत और बहुत सुंदर जोश की कविता, और ये अभी जो सोमनाथ जी के उसमें आप मेजर शहीद सोमनाथ जी के बारे में पूरा इतिहास उसको उनका बता दिया, और किस तरह से वहाँ अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी नाम उनके उसमें रखा गया है, कई शहीदों का। आपने उसकी बड़ी सुंदर रचना प्रस्तुति है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसके बाद हमारे रमेश चंद्र सोनी जी, क्या वीर रस की कविता आपके द्वारा भी प्रस्तुत की गई। आप बहुत सुंदर गायक, मजे हुए कलाकार हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। इसके साथ ही हमारे श्याम पटेल पांडे जी, जो कि इसके सूत्रधार हैं, एक कर्णधार हैं, और हमको बहुत विद्वान और आपका मार्गदर्शन इन बच्चों को मिलता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको नमन करते हैं, आपको साधुवाद देते हैं। इसके साथ ही हमारे आदरणीय आकाश सारस्वती जी, जिन्होंने आज ये बताया कि हमको आज हमारा तो प्रत्येक दिन प्रेम का है, जैसे आदरणीय उदय करोला जी ने बताया, हम तो रोज के प्रेम, और आदरणीय श्यामपाल पांडे जी ने भी बताया कि भाई ये तो विलायती त्योहार है, हमारा नहीं है वैलेंटाइन डे, हमको तो प्रतिदिन खुश रहना चाहिए, प्रतिदिन प्रेम से हम बोले, हम प्रेम का संचार करें। इस बारे में उन्होंने बहुत कुछ प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस कर्ण इसके प्रोधा है आदरणीय श्री उदय करोला जी, उनकी तो जितनी तारीफ करें वो कम है। आदरणीय हमारे आकाश सारस्वत, उनको अनाशक्ति कर्मयोगी कहते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे ही श्याम पटेल पांडे जी, उनको ऋषियों का सा जीवन व्यतीत करने वाला बताते हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका समर्पण भाव, उनका त्याग, तपस्या को हम नमन करते हैं, और उनको हम बहुत, उनके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास, इतने उनके समर्पण को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये पटल, ये बगिया हमारी इसी तरह से फूलते रहे, खिलते रहे, यही भगवान श्री राम जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सबको दीर्घायु रखें, सब स्वस्थ रहें, और हम मिलजुल के अपने बच्चों को जो नया संचार दे रहे हैं ये उनको मिलता रहे। हमारे बच्चे बड़े होनहार निकल रहे हैं इस पटल में। आज मैं देख रहा हूँ कि 2-2 साल के, 3-3 साल के बच्चे, क्या उनका संस्कृत का गायन होता है, क्या तो ये इस पटल की मेहरबानी है कि बच्चों में एक संस्कार हम यहाँ पे उनको देखने को मिल रहा है। हमको अच्छे अच्छे संस्कार युक्त बच्चे हमारे इस पटल से निकल रहे हैं। जैसा कि अभी सारस्वत जी ने भी कहा, आदरणीय पांडे जी, श्याम पटेल पांडे जी ने भी कहा कि संस्कार हमको घर से ही देने होंगे, और ये सही बात है। अभिभावकों का बड़ा योगदान है अपने बच्चों को संस्कारी बनाने का।
तो इनका मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया ढंग से ये प्रस्तुतियां आपने अपनी दी। और इसी के साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए ये मंच आदरणीय उदय करोला जी को सौंपूंगा। आदरणीय उदय करोला जी। जी रेखा जी बढ़ाएं। रेखा जी आपका माइक बंद है। जी सर, समझ आती हूँ। जी सर, आपने सही कहा, बच्चों को घर से ही संस्कार देने चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार। आपने सुंदर प्रस्तुति के साथ सुंदर उद्बोधन भी दिया, अध्यक्ष उद्बोधन भी दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आप उपस्थित हैं? लगता है वो भी हमारे मंच पर अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ आदरणीय मंच को आदरणीय किरोला सर जी को सौंपते हुए, विदा लेती हूँ। गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी को शुभ रात्रि। गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। बहुत सुंदर संचालन बहन जी। रेखा वर्मा जी आपको बधाई और सुंदर संचालन के लिए। आपने पहली बार संचालन किया है और बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और कहीं न कहीं मैं अपने सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि इस पटल पर जितने भी लोग जुड़ते हैं, नियमित जुड़ते हैं, हमारी भी मंशा होती है। गंगा जी थोड़ा अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, आवाज इको होती है। सभी मित्रों से निवेदन है, हमारी भी मंशा होती है कि जो लोग रोज जुड़ते हैं उनको, क्योंकि हम डेली बच्चों के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तो केवल एक ही बार बना पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो लोग पूरा जुड़ते हैं, पूरा समर्पण के साथ रहते हैं, वो कहीं न कहीं उनको हम अवसर दें, ऐसी मंशा रहती है। और एक साथी बता रहे थे कि आप अवसर देते हैं, उसमें भी अवसर हम तो कहते भी है ये होना है। तो जिन साथियों का सहमति मिलती है, तो ये हमारी इस पटल के लिए उनका सम्मान है कि वो अपना समझ के इस पटल को मदद करते हैं। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आज के अपने अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश चंद पांडे जी का, अपने मुख्य अतिथि श्री SL भारती जी का, संचालक रेखा जी का। क्या कोई साथी ऐसे है जिनका नाम सूची में हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ? तो चलिए, लगभग सभी का नाम, वैसे हमारे संचालक जी ने सबका नाम ले लिया था, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समेटता हूँ। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे अल्मोड़ा जनपद में इधर पुस्तक मेले का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज हमारे यहाँ ताकुला में पुस्तक मेले का आयोजन था और उसमें मेरे को मुख्य वक्ता बतौर आमंत्रित किया गया था। पढ़ने की संस्कृति पर बातचीत हुई थी और करीब 500-600 बच्चों ने पुस्तक मेले में प्रतिभाग किया और हमने भी अपना बाल प्रहरी का स्टॉल भी वहां पर लगाया था। और कल का कार्यक्रम भी हमारा कल द्वाराहाट में आदरणीय प्रकाश पांडे सर, कल द्वाराहाट गोचर में कार्यक्रम है और कल वहीं से शाम को कल का कार्यक्रम हम भिकिया शहर से ऑर्गेनाइज करेंगे। कल का लिंक भी लगभग तैयार है, सूची तैयार है कल की भी। कल हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त कविता वाचन कार्यशाला की सूची तैयार है, तो कल भी रहेंगे। और कल अधिक बच्चे होने के कारण हम देखते हैं परसों संभव होता है परसों करेंगे, नहीं तो शनिवार को उस कार्यशाला को करेंगे। तो आप सबका सहयोग इस पटल को नियमित मिलते रहता है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी साथी, जैसे मैंने पहले बताया, ये आप सबके संज्ञान में कि आजकल हम इसका यूट्यूब भी बना रहे हैं, यूट्यूब में इसको इस वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं। तो आप जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ के मदद करेंगे। कोई सक्रिय बच्चे होंगे जो कि अपने घर परिवार के, स्कूल के परिचित ऐसे बच्चों को जोड़ के भी मदद करेंगे। और हमारे जैसे भी मैं कहता हूँ कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे इस
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो ये भी एक सहयोग है। तो आशा है आप सबका सहयोग मिलेगा। तो इसी के साथ मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा आगे भी भविष्य में, और ये पटल एक अपना नया रूप करेगा आप सबके सहयोग से। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए